तारा का एक्सीडेंट कामिनी ने करवा दिया। एक्सीडेंट के बाद तारा को लेकर सरू हॉस्पिटल आने वाली है और यहाँ पर तारा फोन करके सारी की सारी सच्चाई वेद को बताने वाली है कि मेरा एक्सीडेंट कराने वाली कोई और नहीं बल्कि अनिका है। अब अनिका की यहाँ पर नानी ने बहुत बड़ी चाल चली है। अनिका अपनी नानी से कहती है कि अगर वेद यहाँ से चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमारी सारी की सारी जो भी हमने चाल चली है वह कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन तभी कामिनी कहती है कि चाल मैं ऐसी चलूंगी कि सरू भी यहाँ से निकल जाएगी और साथ ही साथ वेद भी इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी ओर अब यहाँ पर हम कामिनी को अपना मोहरा बनाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर जो कामिनी है वो तारा का एक्सीडेंट करवाएगी और इतनी बड़ी चाल चलेगी कि वेद सच में यहाँ पर मुंबई नहीं जा पाएगा और वह सरू को लेकर वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर सरू देखती है कि कामिनी के पीछे से ट्रक आ रहा होता है और जैसे ही कामिनी को यहाँ पर तारा को बचाने के लिए सरू जाती है, तभी यहाँ पर कामिनी ट्रक वाले से कहती है कि अब यहाँ पर तुम ट्रक चढ़ा दो। लेकिन वो टक्कर लगती है और यहाँ पर तारा बच तो जाती है, लेकिन उसको इतनी ज्यादा चोटें आती हैं कि सरू उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो तारा है वो सारा का सारा इल्जाम सरू के ऊपर ही लगा देने वाली है। वेद से बताने वाली है कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे सरू का हाथ है। सरू ने मुझे ट्रक के सामने धक्का दे दिया था। और यह सुनकर वेद के होश उड़ जाते हैं। वेद सोचता है कि मेरी माँ से बदला लेने के लिए सरू ने इतनी बड़ी गलती कर दी। मेरी माँ को ट्रक के सामने धक्का दे दिया। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? फाइनली अब कहानी में वो ट्रैक आ गया है जिससे यहाँ पर कामिनी और अनिका की चाल कामयाब होती नजर आएगी और यहाँ पर जो तारा है उसकी जिंदगी यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच में खेलती नजर आएगी। आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो वेद है वह सरू के ऊपर फिर से विश्वास न करके अपनी माँ के ऊपर विश्वास करेगा। उसकी माँ कहेगी कि मेरी जान लेने के पीछे इसी का हाथ है और उसके बाद वेद जो है वह सरू को छोड़ने के बारे में सच में सोचने लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में नया ट्रैक आएगा क्योंकि सरू यहाँ पर सबके सामने ये कहकर जाएगी वेद से कि कभी भी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते और हर बार मैं सही साबित होती हूँ। लेकिन इस बार अब मैं रुकूंगी नहीं, रोऊंगी नहीं, बल्कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जाऊंगी और बदले हुए अंदाज में वापस आऊंगी जब मुझे पता चलेगा कि आपकी सच्चाई क्या थी। आपको बता दें कि अब फाइनली यहाँ पर जो सरू है वह घर छोड़कर चली जाएगी वेद की जिंदगी से और जब वापस आएगी तो वह एक नए अंदाज में आएगी और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, घर और जितनी भी जायदाद है तारा की वो अपने नाम करवा चुकी होगी। आप क्या चाहते हैं कि तारा की सच्चाई भी सामने आए या फिर यहाँ पर जो सरू है वह यहाँ पर नए अंदाज में अपने घर वापस आए? इसके साथ साथ यहाँ पर सरू को थप्पड़ मार के भगा भी दिया था अपने घर से। तारा ने इस बात का बदला भी सरू वापस आने के बाद जरूर लेगी और अनिका कामिनी का जरूर ही पर्दाफाश होगा। तारा मारेगी सरू को थप्पड़ तो सरू भी घूमकर अब तारा को जोरदार थप्पड़ मार देगी और कहेगी अगर आपको इतना ही ज्यादा गुस्सा है तो यह गुस्सा आप अपने परिवार को दिखाइएगा। आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं वेदसा के पास कभी वापस ना आऊं तो मैं नहीं आऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं उनको जब तक तलाक नहीं दे दूंगी मैं उनके पास आना बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगी। तब सरू का यहाँ पर बदला हुआ अंदाज देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर वेद भी हैरान हो जाता है और वेद के सामने सारी की सारी सच्चाई आ जाने वाली है। जी हाँ, जब यहाँ पर तारा सरू के ऊपर हाथ उठा रही होगी, उसको यहाँ पर सब कह रही होगी कि तुम वेद से मिलने नहीं आ सकती हो, तुमको अब यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है, मैं तुम दोनों को अलग कर चुकी हूँ, तुम उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तभी यहाँ पर वेद आ जाता है और वेद खड़ा होकर सारी की सारी सच्चाई सुन लेता है। सारी सच्चाई सुनने के बाद वेद के होश उड़ जाते हैं।